हाँ देखो ये क्वेश्चन है 14.3 का। पहला नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली के मासिक खपत दर्शाता है। निम्न आंकड़ों के माध्यक अर्थात मध्यिका, माध्य और बहुलक तीन जो चीज निकालना है। इसमें कितने उपभोक्ता है? 68। तो ये क्या है यार, और इसका योग कितना आएगा? 68, क्योंकि 68 उपभोक्ता है। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे? बहुलक के लिए तो इतना पर्याप्त है। दो सारणी से जो जितना प्रश्न दिया गया इससे हम बहुलक निकाल लेंगे। पहले नंबर पे क्या निकालना है? माध्यक। तो माध्यक के लिए हम क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो निकाल लेंगे संचयी बारंबारता, जिसको क्या बोलते हैं? सीएम। एक इसके लिए काम करेगा माध्यक निकालने के लिए। अब जब माध्य निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? यक्ष। इस यक्ष को कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 बटे 2 से। और लास्ट में क्या निकालेंगे? एफ यक्ष निकालते हैं। ये हो जाएगा यक्ष गुणे यक्ष। अब संचयी बारंबारता इसके निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? यदि पहला वाला वही रहेगा 4 है तो ये 4 नीचे वाले को जोड़ते जाते हैं। 5 4 9 और 13 और 9 कितना होगा? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ये आया योग लास्ट में। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? अब माध्यक मतलब मध्यिका इसकी निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 85 और 65 कितना होगा? 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 6 14 1 15 150। 150 का आधा कितना होगा? 75 होगा। इनको जोड़ेंगे इसी तरह से 190 होगा। तो 190 का आधा कितना होगा? 95। इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। फिर 20 जोड़ेंगे 125। फिर 20 जोड़ेंगे तो 125 नहीं है, 15 और 20 135 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 155। फिर 100 20 जोड़ेंगे 55 में कितना हो जाएगा? 75 और ये हो जाएगा 195। यहाँ पे एफ निकाल लेंगे। एफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 में 4 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 95 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 25 की 5 हासिल 2 और 9 5 45 2 47। फिर 13 का गुणा 115 में करेंगे तो कितना आएगा? 13 5 65। 13 5 65 की 5 हासिल 6 और ये हो जाएगा 13 एकम 13 6 13 6 कितना हो जाएगा? 19 की 9 हासिल 1 13 एकम 13 1 14। 20 का इसमें करेंगे कितना होगा? 5 दूना 10 की 0 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 2 1 कम 2 और 1 पे 0। 14 का इसमें करेंगे 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7 14 पंचे 70 7 77 की 7 हासिल 7 14 कम 14 7 21। 8 का करेंगे 175 में तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4 8 सते 56 4 60 की 0 हासिल 6 और 8 कम 8 6 14। 4 का करेंगे 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 9 4 36 2 38 की 8 हासिल 3 और हो गया हासिल 3 4 कम 4 3 7 780। इसके बाद
यहाँ पे हम और क्या निकालते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं सिग्मा एफ निकालते हैं, एफ एक्स, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 9 7 16 16 7 23 23 8 31 और एक 32 की 2 हासिल 3 3 4 3 7 7 4 11 11 7 18 18 1 19 19 4 23 23 7 30 और 3 37 की 3 हासिल 3, अब ये हो जाएगा 1 2 1 3 3 2 5 1 6 6 3 9 93 20। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इतना में हम सब चीज निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल लेंगे, माध्यक भी निकाल लेंगे और माध्य भी निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक में हम क्या निकालते हैं, पहले n निकालते हैं। तो n क्या है, ये n 68 है, क्या है, n बराबर 68। तो n बटे 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 68 बटे 2, तो 3 दूना 6 4 दूना 8 34। n का मान कितना आया, 34। हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता वाले में देखेंगे कि 34 कहां पे आएगा, क्या देखेंगे कि 34 कहां पे आएगा। तो 34 जब देखेंगे कि कहां पे आएगा, ये क्या है 22 है, तो 34 इसके बीच में नहीं आएगा, 42 वाले के बीच में आएगा 34, क्योंकि 42 के अंतर्गत 34 है ना। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ 42 वाले का सारणी देखेंगे सामने, तो ये क्या है 125 से 145, यानी जो ये n का मान 34 है वो किसके बीच आएगा, 125 से 145 के बीच। तो ये हमारा L1 और ये L2 होगा। और इसी को हम क्या मानते हैं, ये जो आया है ना, जिसके मध्य में आ रहा है n का मान, तो जो बारंबारता है इसको फ्रीक्वेंसी f से द्वारा दर्शाते हैं। तो ये क्या है, f है, ये हो गया L1। और क्या इसमें चाहिए माध्यक निकालने के लिए, n बटे 2 माइनस CF बटे f गुणे h, ये होता है। L भी निकल गया है। और अब इसका क्या निकालना है, CF, क्या निकालना है CF। तो CF क्या होता है, ये जो बारंबारता है, जो संचयी बारंबारता आया है, तो ये बारंबारता के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ये हमारा क्या हो जाएगा CF। ये समझ में आया, CF समझ में आया। अब इसका माध्यक निकाल दो पहले। माध्यक बराबर क्या होता है, या तो पहले इसको लिख लो एक बार, n का मान लिख लिए, L1 बराबर आ गया 125 और f बराबर आ गया 20 और h बराबर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर, इनके बीच का क्या होता है अंतर। तो 145 में 125 घटाएंगे क्या आएगा, 20 आएगा। और इसका CF भी लिख लो, CF कितना है 22। अब सूत्र लगा दो माध्यक का, माध्यक जिसको मध्यिका भी बोलते हैं, मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे f गुणे h, ये होता है सूत्र। L1 का मान कितना है 125 प्लस n बटे 2 का मान कितना आया है, n बटे 2 का मान कितना आया है 34 आया है। तो हम इसके जगह पे डायरेक्ट 34 लिख देते हैं, माइनस CF का मान कितना है 22 बटे f का मान 20 और गुणे h का भी मान 20। तो ये देखो 20 से 20 इसको काट सकते हैं, ये आ गया 125 प्लस 34 में 22 घटाएंगे तो 4 में 2 2 और 3 में 2 1 12, इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 1 3 1 137। ये क्या निकल गया इसका माध्यक, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या निकालना है, माध्यक माध्य। तो एक सूत्र और पढ़े हो,
कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है समांतर माध्य। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 9320 बटे सिग्मा एफ कितना आया है 68। अब इसको भाग दे दो, 9320 भागे 68, तो 68 एक कम 68, 13 में 8 घटेगा तो 8 5 13 5, अब ये बचा कितना 8 में 6 2 अरे 2 उतरेगा तो 252 हो गया। अब इसको हम करेंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2 और 6 त्रिक 18 2 20, घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 12 में 4 8 और ये 4 48, एक तो जीरो जो बचा है वो जीरो आ जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 7 बार देख लेते हैं। 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5 और 7 6 42 5 47, 5 बार जाएगा नहीं 7 बार, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5 और 7 6 42 5 47, तो ये 4 फिर 0.0, फिर भी नहीं जा रहा है भाग, नहीं जाएगा ना, फिर एक को 0 बढ़ा देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। 4 बार में देख लेते हैं, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 6 दूना 12 3, 3 बार है तो इसको 4 बार ले जाते हैं तो 8 चौक 32, चलो 4 बार लिखते हैं। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 6 चौक को 24 3 27, मतलब 2 6 चौक को 24 और 3 27, 272, मतलब ये 5 बार जा सकता है। 5 बार करेंगे तो 8 पंचे 40 कि 0 हासिल 4 और 6 पंचे 30 4 34, 5 बार जा रहा है 340, तो ये हो गया 0 6 60 हुआ, फिर एक को 0 बढ़ाएंगे इसमें तो ये कितनी बार जाएगा, आप 600 है तो ये चला जाएगा 7 बार। ये कितना आ गया इसका आंसर? वो 5 के पहले 0 रहेगा क्योंकि वहाँ पे 0 लगा था सर, एक बार और 0 लगाया था तो 400 हुआ था। हाँ नहीं तो ठीक है ना, ये दशमलव एक बार लग चुका है ना, तो दशमलव के बाद 0 ज़्यादा नहीं करता है, दशमलव लग गया मतलब हम 0 बढ़ा सकते हैं। 137.57, ये इसका क्या आ गया, समांतर माध्य। ये समांतर माध्य निकल गया। अब देख लो थोड़ा सा इसी में बहुलक देख लो, इसके बाद लिखना बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक तो इन केवल 2 सारणियों में से हो जाता है। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार क्या आया है 20, सबसे अधिक बार उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है 20, इसको हम क्या मानते हैं F1, इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है F0 और इसी के जस्ट नीचे क्या होता है F2, ये होता है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखेंगे कि बहुलक के लिए, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो यहाँ पे मान रखो तो L1 क्या होगा इसी के जस्ट सामने, तो L1 कितना है 125 प्लस F1 कितना है 20
माइनस F0 कितना है 13/2 गुणे F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 कितना है 14 गुणे H कितना है इसका आया था 20 जो इनका अंतर है। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में 13 घटाएंगे तो 7/40 और माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का ही, तो 13 और 14 कितना होगा 27 गुणे 20। तो ये हो गया 125 प्लस 7/40 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 ही ना आएगा गुणे 20। तो 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 125 प्लस 7 दूना 14 140/13। अब 125 प्लस 140 में 13 का भाग करके देख लो 140 भागे 13 तो कितनी बार जाएगा 13 एकम 13 घटाए तो 1 आया और ये 0। अब देखो हम 1 उतार दिए फिर भी नहीं जा रहा है भागना, तो हम क्या करेंगे भाग ना खाए लब्धे शून्य लगाते हैं कि नहीं। अब इसके बाद एक 0 ये और हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 13 सत्ते 91, ये कितना बचा 9 और 0 एक और बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 13 छक 78, मतलब ये आ गया 10.76। इनको जोड़ देंगे तो 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135.76। इसका क्या हो गया बहुलक। अब देखो इस प्रश्न में तीनों निकल गया, माध्यक भी निकल गया और माध्य और बहुलक, मतलब तीनों निकालना है तो हम तीनों को सारणी बनाना पड़ेगा। देखो एक दो मिलकर बहुलक का काम किए, एक को बढ़ाया तो जो संचय बारंबारता निकाले थे माध्यक का काम किए और मध्य बिंदु और एफएक्स निकाले तो किसके लिए काम किया समांतर माध्यक। ठीक, पहले तीनों विधि को अलग अलग पढ़ लिए हो। अब एक क्वेश्चन में कैसे, मान लो एक क्वेश्चन आ गया पेपर में तीनों निकालने के लिए तो हम ऐसे करके निकाल देंगे। हो गया, अब ये चैप्टर समाप्त हो गया।